हम कहेंगे बीजेपी को, सनातन हिंदुओं को वोट न दिया जाए, तो आप जितना मना करेंगे उतना ही वोट ज़्यादा मिलेगा। आप अपनी तैयारी करो ना, अपनी लकीर को बड़ा करो, छोटे दूसरे की लकीर छोटे करने का प्रयास मत करो। कौन दोषी है, कितनी चोरी हुई है, नहीं चोरी हुई है, क्या हुआ है, पर जनता चिल्ला रही है और जनता ही जनार्दन होती है। मुझे लगता है जिस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ चुनाव हो रहा है, अखिलेश जी बच्चे थे, अखिलेश जी को पहला चुनाव मैंने लड़ाया था कन्नौज से। पहले डाका पड़ता था वोटों पर, लोग डम 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 करके छीनते थे, बंदूक वाले साथ में होते थे और सब डंप कर लेते थे, चुनाव होता ही नहीं था, डाका पड़ा करता था। लेकिन अब पारदर्शी तरीके से चुनाव हो रहा है और इस पारदर्शी तरीके से सदा चुनाव होता ही रहेगा। हम अखिलेश जी से निवेदन करेंगे, आप अपनी पार्टी की तैयारी करिए, लोकतंत्र में विश्वास करिए, चुनाव प्रक्रिया में विश्वास करिए। ये अंतिम चुनाव होगा, ऐसे कह के जनता को बहकाया नहीं जा सकता। साथियों नमस्कार, मैं रंजन वाजपेयी, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हमारे साथ उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज जी हैं, हम उनसे कुछ बात करेंगे। महाराज जी, 4 PM नेटवर्क में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, अयोध्या में चंदा चोरी का जो मामला है वो लगातार गरमाया हुआ है। विपक्ष जो है वो मांग कर रहा है कि जो चंपत राय और अनिल मिश्रा हैं, इनका भी जो FIR में नाम शामिल किया जाए। देखिए, जो कुछ अयोध्या धाम में हुआ, जिसे चंदा चोरी का नाम दिया जा रहा है, मैं खुद उससे बहुत आहत हूं, क्योंकि उस ढांचे को वहां से हटाने में मेरी भी बहुत बड़ी भूमिका थी। अगर साक्षी महाराज और माननीय कल्याण सिंह न होते तो ढांचा नहीं टूटता, और ढांचा नहीं टूटता तो अयोध्या में मंदिर नहीं बनता। कोठारी बंधुओं की लाशों को इन हाथों ने उठाया, गोली हमें भी लग सकती थी। तो वो सारी की सारी घटनाओं को जब देखता हूँ और फिर आज की स्थिति को देखता हूँ तो बहुत आघात लगता है दिल को। कौन दोषी है, कितनी चोरी हुई है, नहीं चोरी हुई है, क्या हुआ है, पर जनता चिल्ला रही है और जनता ही जनार्दन होती है। जनता ही MLA बनाती है, MP बनाती है, मुख्यमंत्री बनाती है, प्रधानमंत्री बनाती है, सरकारें चुनती है और बिगाड़ती भी है। इसलिए जनता की आवाज़ को अनदेखा नहीं किया जा सकता। अच्छी बात है कि सरकार ने SIT का गठन किया है और SIT अपना काम कर रही है, कुछ लोगों को पकड़ रही है और इस कार्रवाई में कुछ भले लोग भी पकड़े जाएंगे, कुछ सही लोग भी पकड़े जाएंगे, परंतु जिन्होंने अपराध किया है किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी दोषी होगा वो दंडित किया जाएगा। महाराज जी, इस प्रदेश का युवा है वो लगातार परेशान है। पेपर लीक को लेकर जो है उनका कहना है कि वो लगातार महंगी कोचिंग करते हैं, तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जब पेपर देकर आते हैं तो पता लग जाता है पेपर लीक है। जो युवा है वो लगातार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है, क्या कहते हैं महाराज? जो देश का युवा है, जिसकी चिंता मोदी जी बहुत करते हैं, एक महिला जाति, एक युवा जाति, एक किसान जाति, ये मोदी जी की सोच है। और युवा बहुत मेहनत करके तैयारी करता है और जब पेपर लीक हो जाता है तो युवा के दिल पर क्या गुजरती है वो वाणी से बयां भी नहीं कर सकता। और ये कई घटना घट चुकी हैं। इन घटनाओं को लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत आहत हैं और आप मीडिया वाले चला रहे हैं, ये होगा, वो होगा, क्या होगा, कैसे होगा, इसे बदला जाएगा, उसे रखा जाएगा। कुल मिलाकर के जितने युवा जितना दुखी है, पीड़ित है, मोदी जी मन से बहुत दुखी हैं
हमें मोदी पर विश्वास है, युवाओं को भी मोदी पर विश्वास करना चाहिए। हो सकता है आने वाले समय में, मुझे विश्वास है कि मोदी जी ऐसी कोई प्रक्रिया अपनाएं, ऐसा कुछ करें जिससे युवाओं को लगे कि हाँ हमारे साथ न्याय हुआ, और ऐसी व्यवस्था हो कि आगे से ये घटनाएं घटित न हों, और ऐसी घटनाओं की कोई भला आदमी समर्थन नहीं कर सकता। निंदा करनी चाहिए, मैं निंदा करता हूँ। अखिलेश यादव जी इस प्रदेश की आवाम से लगातार कह रहे हैं कि अगर 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो इस देश में दोबारा चुनाव नहीं होगा। अखिलेश जी मेरे बहुत प्रिय हैं, पढ़े लिखे भी हैं और राजनीतिक परिवार से आते हैं, और इस पूरे परिवार से मेरा पहले से अच्छा संबंध रहा है, नेताजी के ज़माने से। और नेताजी की माँ हम संतों की बहुत बड़ी भक्त थी, परंतु ये दिन में स्वप्न देख रहे हैं अखिलेश जी। ये अंतिम चुनाव होगा, फिर निर्वाचन आयोग क्या होगा। मुझे लगता है जिस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ चुनाव हो रहा है, अखिलेश जी बच्चे थे, अखिलेश जी को पहला चुनाव मैंने लड़ाया था कन्नौज से। पहले डाका पड़ता था वोटों पर, लोग डम 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 करके छीनते थे, बंदूक वाले साथ में होते थे और सब डंप कर लेते थे, चुनाव होता ही नहीं था, डाका पड़ा करता था। लेकिन अब पारदर्शी तरीके से चुनाव हो रहा है, और इस पारदर्शी तरीके से सदा चुनाव होता ही रहेगा। हम अखिलेश जी से निवेदन करेंगे, आप अपनी पार्टी की तैयारी करिए, लोकतंत्र में विश्वास करिए, चुनाव प्रक्रिया में विश्वास करिए। ये अंतिम चुनाव होगा, ऐसे कह के जनता को बहकाया नहीं जा सकता। इस बार हम कहेंगे बीजेपी को, सनातन हिंदुओं को वोट न दिया जाए, तो आप जितना मना करेंगे उतना ही वोट ज़्यादा मिलेगा। आप अपनी तैयारी करो ना, अपनी लकीर को बड़ा करो, छोटे दूसरे की लकीर छोटे करने का प्रयास मत करो। आप योगी से, मोदी से लड़ने का प्रयास मत करो, लड़ नहीं पाओगे। आप अपने संगठन को, अपनी पार्टी को, अपने उसको मजबूत करो और चुनाव के मैदान में आओ। चुनाव के मैदान में पता चलेगा कितना पानी है। जिस दिए में तेल होगा वही दिया रह जाएगा। अगर अखिलेश जी की पार्टी में कार्यकर्ताओं में दम होगा तो वो जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी की पार्टी में दम होगा और दिया में बाती तेल दोनों होगा तो फिर ये कमल खिलता ही रहेगा। तो ये थे हमारे साथ उन्नाव से भारतीय जनता पार्टी के 3 बार के सांसद साक्षी महाराज जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले चुनाव में डाका पड़ा करता था, अब जो चुनाव हैं वो पारदर्शी तरीके से होते हैं। उन्नाव से 4 PM के लिए रंजन बाजपेयी।